हेलो गाइस, और आपका अपनी चैनल द करेंट वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की सेकंड चैप्टर की बात करेंगे और सेकंड चैप्टर हमारा है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो इसके बारे में गाइस आपको बताएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब के बारे में। आखिर ग्लोब होता क्या है? तो दोस्तों, ग्लोब शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषी शब्द ग्लोबस से हुई थी। और सबसे पहला ग्लोब की अगर बात करें तो सबसे पहला ग्लोब 1492 में मार्टिन बेहाइम ने बनाया था। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं की। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। आखिर क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, इसमें छोटा सा एक ग्लोब का मैप दिया गया है। इसको आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उनको खींच, ऐसा कोई थोड़ी ना कि वो रियल में हमारी अर्थ में खींची हुई हैं। वो साइंटिस्टों ने काल्पनिक इमेजिन किया कि आखिर कोई जो है आतंकवादी जाएगा वो यहाँ पे छुप जाएगा, मान लो वो चाइना में छुप जाएगा, तो उसको कैसे हम पता लगाएंगे? तो वो इसीलिए ज़रूरत हमको किसकी पड़ी? अक्षांश रेखाओं की। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक जो है काल्पनिक रेखा मान करके उन्होंने क्या किया, पूर्व से पश्चिम दिशा में एक जो है काल्पनिक रेखाएं खींच दी। ठीक है, जो जो नॉर्थ और साउथ पोल को बराबर भागों में काटती है। मान लो कि साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक बीच में जो है एक हम रेखा मान लेते हैं। ठीक है, और जो है जो ये जो बीच वाली रेखा है इसको कहा गया विषुवत रेखा। क्या कहा गया इसको? इसको कहा गया विषुवत रेखा। जो बीच की रेखा है विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। मान लो अगर बीच से हम काट दें तो आधा भाग उधर चला जाएगा और आधा भाग इधर आ जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इस प्रकार से अपना काम किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो उन्होंने जो है 90 90 अक्षांश रेखाएं इधर हो गई और 90 अक्षांश रेखाएं इधर हो गई। यानी कि जो है नॉर्थ पोल की तरफ 90 रेखाएं हो गई और साउथ पोल की तरफ 90 रेखाएं होगी। तो टोटल कितनी रेखाएं होंगी? 90 इधर हो गई, 90 इधर हो गई, तो हो गई 180। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी यहाँ पे बात मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने इक्वेटर को गिना ही नहीं, यानी कि विषुवत रेखा को तो हमने गिना ही नहीं। विषुवत रेखा को जोड़ के टोटल 1 प्लस हो जाएगा तो हो जाएंगी 181 रेखाएं। अगर क्वेश्चन आए कि टोटल 66 रेखाएं कितनी होती तो आप कितना टिक करेंगे? 181 रेखाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं देशांतर रेखा के बारे में। ठीक है, तो ये तो हम बेसिक बातें कर रहे हैं, बाकी अभी डिटेल से हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो क्या होती हैं देशांतर रेखाएं? तो साइंटिस्ट लोगों ने देशांतर रेखाओं को भी खींचा ताकि एक एग्जैक्ट लोकेशन की हम पता जो है उसको पता लगा सके। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पृथ्वी पर नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल की तरफ रेखाएं खींची। ठीक है, जो हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की रेखाएं होती हैं उनको ही देशांतर रेखाएं बोला जाता है। तो रेखाओं को इस प्रकार से उन्होंने खींचा, मतलब नॉर्थ पोल से शुरू होकर के साउथ पोल में जो रेखाएं आ जाएं उनको ही देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये होती है कि ये हमारी होगी देशांतर रेखा है। ठीक है, और ये हमारी इक्वेटर यानी कि बीच की विषुवत रेखा, और इस प्रकार से 90 जो है रेखाएं इधर नॉर्थ में और 90 रेखाएं इधर। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हमारी 181 जो है अक्षांश रेखाएं हो गई। तो अब बहुत ही आसान हो जाएगा कि जो आतंकवादी यहाँ पर छुपा था उसका हम पता लगा लेंगे। उनका कैसे पता लगा लेंगे? मान लो यहाँ पे जो है 60 डिग्री के जो है यहाँ पे 60 डिग्री रेखा पर आतंकवादी छुपा हुआ है। तो देशांतर के थ्रू, जो देशांतर मान लो कि ये हमारी है 83, तो अब हमको पता चल जाएगा 83 से जो है 83 देशांतर और 60 अक्षांश के बीच में ये आतंकवादी छुपा हुआ है। तो ईजिली हम मिसाइल छोड़ के उसको मार सकते हैं। बस यही आवश्यकता है यहाँ पर जो है हमारी अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको हम बताते रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर ग्लोब की डिफिनीशन क्या होगी? सिंपली देखो, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक पृथ्वी का एक छोटा सा एक मैपिंग सिस्टम है, एक छोटा सा एक जो है एक छोटा सा मैप है जिसके थ्रू हम पृथ्वी को आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बस यही होता है, जिसके प्रतिरूप को समझ करके हम सारी चीज़ें अपने जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर सकते हैं। यही ग्लोब का सेंस होता है। ठीक है,
तो ग्लोब भी कई प्रकार के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहला ग्लोब 1492 में मार्टिन बेहाइम ने बनाया था, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है गाइस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, आपको पता होगा 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। इसी कारण से यहाँ पे दिन रात होते हैं, ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे दिन रात होते हैं, ठीक है। तो अब बात हम करते हैं कि पृथ्वी की ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी जो है झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो वहाँ पे जो ग्लोब के जो हमारी जो अंदर की जो तार होता है ना, जिस पर वो अटकी हुई होती है, उसको हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ग्लोब पर वे बिंदु जिनमें होकर सुई गुजरती है उनको उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। कैसे? ये मान लो कि हमारी अर्थ है, तो जो ऊपर का भाग ये है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। और ये जो लाइन, ये देखो अंदर घुसी हुई जो एक जो है रेखा गई है अंदर, रेखा नहीं मतलब एक सीख मान लो, वो अंदर जो गई उसको अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। और ग्लोब को इतना झुका क्यों लिया था? क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो आप इतना याद रखना। अब होता क्या है, मान लो कि यहाँ पे सन है, ये सन है, सन की रोशनी यहाँ पर जाएगी ऐसे, ये देखो सन की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है। तो होता क्या है, जो हमारा साउथ पोल है उसमें सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती है, तो यहाँ पर 6 महीने तक रात रहती है। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी पहुँचती है नॉर्थ पोल पर, इसीलिए यहाँ पर 6 महीने दिन होता है, किस पर? नॉर्थ पोल पर, ठीक है। ये होता है फंडा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम डिस्कस करते चलेंगे, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये देखो, सिंपली हमने जो है एक मैप लिया है ग्लोब का, उसके थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बीच में जो है एक विषुवत रेखा खींची, ये देखो यहाँ पे है विषुवत रेखा, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि 90 रेखाएं उधर और 90 रेखाएं साउथ और 90 रेखाएं नॉर्थ में हो जाती हैं, ठीक है। तो जो बीच में रेखा ये होती है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसको जो है उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये दोनों बराबर आधे भागों में बटे होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, ठीक है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो रेखाएं हैं इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं हमारी हो गई, ठीक है। और जो हमारी इस प्रकार की रेखाएं जो होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं, उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त को 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश होगा, यानी कि 1/4, यानी कि 90 अंश। इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि जो यहाँ पे 90, जो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 20 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 20 डिग्री नहीं, कोणीय दूरी को अंश में मापते हैं, ठीक है। तो ये 40 अंश हो गया। तो यहाँ पे 80 अंश के आगे 90 अंश होगा, यहाँ पे 90 अंश होगा ना। तो ये 90 अंश जो है उसको ही उत्तरी ध्रुव बोला गया, और जो 90 अंश जो है हमारा दक्षिणी है, तो 90 अंश को दक्षिणी ध्रुव बोल दिया गया। तो ये बात है, ठीक है। यही बात समझाने की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके थ्रू आपको और बता दें हम कि इसके बारे में जो डीपली इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये याद रखना कि जब साइंटिस्टों ने क्या किया, जब यहाँ पे इक्वेटर खींचा, यहाँ पे विषुवत रेखा आई, उन्होंने 20 डिग्री पहले मापा, तो 20 डिग्री के अंतराल में उन्होंने रेखाएं लीं, अक्षांश रेखाएं। इसी तरीके से 90 अंश तक रेखाएं गईं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा। अब आगे वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिज़ॉन्टे दोनों एक अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। तो पृथ्वी पर जो हमारे कुछ ऐसे जो है महाद्वीप भी हैं, और कुछ ऐसे सिटी भी हैं, और कुछ ऐसे देश भी हैं जो बिल्कुल एक अंश पर ही स्थित हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल बात की, मान लो हमारा
जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर है वो, और ब्राज़ील के दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टो हो, वो एक ही अक्षांश यानी कि 20 अंश पर स्थित है। ठीक है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बोलो हॉरिजॉन्टो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है। ठीक है, अब महाराष्ट्र मान लो कि हमारा यहाँ पर कर्क रेखा पर बना हुआ भारत इस तरीके से, तो महाराष्ट्र यहाँ पर हमारा ये होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर नामक जगह होगी, तो 20 अंश यहाँ पर, और जो हमारा भाई ब्राज़ील है यानी कि दक्षिण अमेरिका वो नीचे स्थित है, तो वो साउथ में हो जाएगी, यानी कि मकर रेखा पर। तो मकर रेखा यहाँ पर 20 डिग्री पर ये स्थित होगा। कौन सा? ब्राज़ील का जो है हॉरिजॉन्टो। ठीक है, अब ऐसे समझ लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर रेखाओं की, क्या होती हैं। देखो, साइंटिस्ट लोगों ने जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं खींची, तो उन्होंने कुछ ऐसी रेखाओं को जो है निश्चित किया जो बिल्कुल ही श्योर थी। उन्होंने जो है कर्क रेखा खींची जो 23.5 डिग्री की थी, और मकर रेखा खींची जो भी 23.5 साउथ थी। तो आखिर इन रेखाओं को उन्होंने क्यों एग्जिट किया? देखो, सूर्य क्या होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है वो बिल्कुल समानांतर है कि लंबवत पड़ती थी इन पर। मान लो सूर्य की सबसे ज़्यादा रोशनी लंबवत 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी पर पड़ती थी, तो वो साल भर में पहले यहाँ जाती, पहले विषुवत से चलती, 20 से चलती और यहाँ जाती, और फिर यहाँ से पहले यहाँ जाती और फिर यहाँ आती, यानी कि पहले उत्तर में जाती और फिर दक्षिण में आती विषुवत से, फिर विषुवत के उत्तर में आती, फिर विषुवत के दक्षिण में आती। तो इस प्रकार से साल भर में 4 चक्कर लगते थे। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि सूर्य की जो लंबवत जो रोशनी है वो इन पर पड़ रही है, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी पर, उत्तरी पर, और 23.5 डिग्री दक्षिणी पर। तो उन्होंने एक जो रेखाएं इनको जो है बिल्कुल एग्जिट कर दिया। उन्होंने कहा कि यही रेखा है जहाँ तक सूर्य की लंबवत रोशनी पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो है वृत्त बताएं, रेखाएं बताएं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा कहलाती है, और दक्षिणी में मकर रेखा जो हमारी है वो 23.5 डिग्री साउथ कहलाती है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, आप इतना रखना, याद रखना कैसे। देखो, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारा सिंपली एक मैप है, इसके थ्रू हम समझते हैं। तो 23.5 डिग्री ये हमारी कर्क रेखा हो गई, 23.5 डिग्री साउथ ये हमारी मकर रेखा हो गई। ठीक है, इसके आगे आप जब बढ़ेंगे ना तो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ये हमारा हो गया उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, और यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ में ये हमारा हो गया दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, तो ये रेखाएं आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में, क्या होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिणी गोलार्ध में जो है हमारी मकर रेखा होती है। ठीक है, इन पर क्या होता है, तापमान जो है बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इन पर लंबवत सूर्य की जो है रोशनी पड़ती है। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा टाइम जो है, टाइम पूरे देशांतर रेखाओं से ही लिया गया है। तो हमने आपको बताया कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, देशांतर रेखाएं होती क्या है। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाती हैं, यानी कि देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से चल करके दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमने बात की, टोटल कितनी होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं। तो हमारी जो है एक साइंटिस्ट लोगों ने जो है जब पृथ्वी को देशांतर रेखाओं के बीच में 20 से काटा लंबवत, ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने काटा, तो आधा भाग उधर गया, आधा भाग इधर गया, यानी कि आधा भाग पूर्व में गया, आधा भाग दक्षिण में गया, पश्चिम में गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने काटा। जो बीच वाली ये रेखा है इसको बोला गया है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर जो है हमारे जो है यूके यानी कि लंदन के जो है लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। ये हमारा है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यहीं के लंदन से ग्रीनविच से गुजरती हुई सीधे ये जाती, इसको 0 मान लिया। अब टोटल देशांतर रेखाएं होती कितनी हैं, 180 इधर हो गई ईस्ट में। ठीक है, 180 हो गई
इज वेस्ट में, ठीक है, यानी कि 180 हो गई पूर्व में और 180 हो गई पश्चिम में, इस प्रकार से बांट लिया है। 180 तो टोटल कितनी हमारी देशांतर रेखा हो गई? 360 देशांतर रेखाएं हो गई, ऐसे आप समझिए। यानी कि एक जो है हमारी जो अर्थ है ना, वो 24 घंटे में 360 डिग्री तक घूम जाती है, ताकि हम समझ सकें कि सूर्य की रोशनी 1 मिनट में किस जो है देशांतर पर पड़ती है, ताकि हमको टाइम का पता लग सकते है। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे ये हमारा फैक्ट है। तो अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामात्रों से लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इसलिए साइंटिस्टों ने इस प्रकार से जो है यामात्रों यानी कि देशांतर रेखाओं को खींचा। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको बताया, देखिए ये प्रमुख यामात्र सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रमुख है, यानी कि जो हमारा ग्रीनविच लाइन, इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ये है 0 डिग्री। इसको ही साइंटिस्टों ने खींचा। ये कहाँ से गुजरती है? ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच से, ठीक है। और 180 हमारी इधर रेखाएं हो गई, 180 हमारी पश्चिम में हो गई। तो जो हमारा भारत जो देश है ना, जो हमारा भारत देश है वो यहाँ पर, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ऐसा क्यों हुआ? यानी कि जो है जो यहाँ से हम चलेंगे ना 0 डिग्री से, 0 डिग्री देशांतर से, तो यहाँ पर जो हमारी 82.5 डिग्री पड़ेगी, लाइन जो पड़ेगी वहीं पर भारत है। अब इसको ही क्या लिया गया, जो हमारी मेन टाइम लाइन है, यानी कि जो हमारा टाइम है वो भारत देश के हमारी जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा जो है वो इलाहाबाद के नैनी उत्तर प्रदेश भारत से गुजरती है। तो इसीलिए इसको मुख्य रूप से लिया जाता है। इसी के थ्रू हम टाइम का पता लगा सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट अब बताना चाहेंगे, उसको आप देखना कैसे क्या टाइम मैनेज किया जाता है, ठीक है, इसको आपको बताना चाहेंगे। तो हमारी जो अर्थ है वो 360 डिग्री 24 घंटों में घूमती है। और 24 घंटों में अगर हम टोटल काउंट करें तो कितने मिनट हो जाएंगे? 1440 मिनट। कितने? 1440 मिनट हो जाएंगे। अब 1 डिग्री हम कैसे निकालेंगे? तो 1 डिग्री हमको निकालने के लिए, यानी कि 1 डिग्री में पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूमती है? तो 1440 मिनट, यानी कि 24 ओवर में 1440 मिनट ये हो गया। और 360 डिग्री को हम अगर भाग कर देंगे तो हमारा समय निकल आएगा, 0 0 कट जाएगा और 36 चौकी 144, यानी कि 1 डिग्री 4 मिनट में हमारी अर्थ घूमती है। 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री हमारी जो अर्थ है वो 8 मिनट में घूमेगी। अब हम समय निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो भारत है उसकी जो मेन टाइम लाइन है वो है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो 82.5 डिग्री जो टाइम हमारा जो है लाइन है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं। अब 82.5 डिग्री है, अगर उसको हम 4 से भाग कर दें, ठीक है, 82.5 को, क्यों? क्योंकि 4 मिनट में तो घूमती है 1 डिग्री। तो अगर हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा 328, ठीक है, 328 है। तो हम 82.5 डिग्री लिया था ना, तो यहाँ पे 2 बढ़ा भी सकते हैं, तो हो जाएगा 330 हो जाएगा, ताकि हमको इजीली पता काउंट हो सके। तो 330 मिनट आ गए, 330 मिनट। अब कितना समय आ जाएगा? 330 मिनट आ गया। कितना समय आ गया? 2 घंटा आ गया 330 मिनट, ठीक है। 330 मिनट 2 घंटा नहीं, सॉरी, 2 घंटे नहीं, लगभग 5.5 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 5.5 घंटे। यानी कि जो हमारा प्रमुख यामात्र ग्रीनविच लाइन है उससे भारत की ओर हम बढ़ें अगर, तो भारत का जो समय है वो लंदन से, यानी कि यूके के 5.5 घंटे आगे रहता है। यानी कि हमारे देश का समय ब्रिटेन के 5.5 जो है 5.5 घंटे आगे हमारे देश का जो है टाइम रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब भारत की देश की अगर हम बात करें तो भारत देश के बारे में हम आगे बढ़ते हैं और मैप के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा मैप है, इसको आप समझना, ठीक है। चलो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेकिन समझ सकते हैं ईजिली हम। जैसे कि ये है हमारा भारत। मोबाइल को आप थोड़ा वैसे कर लें जिससे आप समझ सकें। ये है हमारा भारत, हाँ अब दिखा, ये भारत है हमारा। तो भारत में जो हमारी 82.5 मानक समय रेखा है
वो यहाँ से ऐसे गुजरती है। ये जो हमारी मानक समय रेखा है ये है 82.5 डिग्री। और हमारे पूरे देश में अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की तो टोटल हैं 29 देशांतर रेखा। कितनी है? 29 देशांतर रेखा, यानी कि 29। अगर 29 को हम 4 से भाग करें, 4 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट में ही तो घूमती है। तो अगर 4 से हम भाग करेंगे तो टाइम आ जाएगा 116 मिनट। तो 116 थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि साइंटिस्टों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने 120 कर दिया, यानी कि 2 घंटे समय आगे रहता है। ठीक है, तो 2 घंटे समय इसमें जो है आगे रहता है, क्योंकि हमारे देश में जो है टोटल 29 देशांतर हैं। ठीक है, कैसे? अगर हम बात करें अपने भारत देश की, 29 देशांतर रेखाएं आगे हैं और हमने समय इसका निकाला, तो हमारा जो भारत देश का समय है वो गुजरात, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में समय 2 घंटे आगे रहता है, और गुजरात में अगर आप जाएंगे तो 2 घंटे पीछे मिलेगा। ये फंडा होता है इसका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें इन रेखाओं की, जो ये देशांतर रेखा ऐसे आई हैं हुई हैं, बहुत सारी यहाँ पर हैं, टोटल है 29। आपको बताया 29 है। जो सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें अपने भारत देश की, जो सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा जो हमारी भारत देश की आती है वो आती है 68.7 डिग्री पश्चिम। और जो सबसे लास्ट वाली यहाँ पे जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में आती है वो है 97.25 पूर्व। ठीक है, ये हमारी है। लेकिन जो मानक समय रेखा है वो यार जो है 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ के चलिए। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आपको समझाने का प्रयास किया। अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम आपको अंडरस्टैंड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने विशेष बातें कर ली भारत अपने देश के बारे में। 29 देशांतर रेखाएं आप याद रखना। ठीक है, और आप समय भी निकाल सकते हैं, किसी भी जो है सिटी का, किसी भी देश का समय ईजिली आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली काफ़ी सारी जो यहाँ पे दी गई हैं बुक में, वो हमने मैपिंग के थ्रू जो है समझने का प्रयास किया। ये देखिए, ये भारत देश हमारा। ठीक है, ये हमारा भारत देश है। और भारत देश की बात करें तो मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 68 डिग्री ये पूर्व हमारी है, और 97 डिग्री पूर्व हमारी ये है, और 68 डिग्री ये पश्चिम है। तो टोटल कितनी इसके बीच में गैप है, कितनी देशांतर रेखाओं की? 29। हमने इसका समय निकाल लिया है। ठीक है, इसलिए हम ये बात नहीं करेंगे। तो गाइस, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको प्रयास किया समझाने का। और इम्पॉर्टेंट कुछ और भी फैक्ट आपको बताना चाहेंगे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, जो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, जो हमारी जो अर्थ है, अगर अपनी हम पृथ्वी की बात करें, उसको उसकी अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री हमारी जो नॉर्थ है वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री हमारी जो साउथ है वो कहलाएगी मकर रेखा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करते हैं इतना रखते हैं, क्योंकि बड़ा फिर वीडियो हो जाएगा। बाकी हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर में, और आपको शाम तक जो इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, उनमें हम जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो और भी कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो गाइस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।